$1 बराबर 1 रुपया होने पे भारत को क्या फ़ायदा होगा। आज भी बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर भारत में $1 बराबर 1 रुपया हो जाए तो क्या होगा। क्या भारत को इससे फ़ायदा होगा या फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब $1 बराबर 1 रुपया हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में कई योजना शुरू की गई थी जिनके लिए विदेशों से भारत को कर्ज लेना पड़ा था। भारत पे कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसे कम करने के लिए भारत को रुपयों की कीमत घटानी पड़ी थी। और जब से भारत में रुपयों की कीमत घटाई गई तब से डॉलर के मुकाबले लगातार रुपयों की कीमत गिरती जा रही है। लेकिन अगर भविष्य में कभी रुपया डॉलर के बराबर हो जाता है तो यहाँ भारत को फ़ायदे के साथ कई नुकसान भी झेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर $1 बराबर 1 रुपया होता है तो भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। $1 बराबर 1 रुपये होने पे भारत को होने वाले फ़ायदे। अगर एक का नोट आज हम विदेश से कई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी कीमत 65 गुना ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि हमारे 65 रुपये उनके $1 के बराबर होते हैं। अगर डॉलर और रुपये बराबर हो जाते हैं तो जहां आज आईफोन 70 से 80 हज़ार रुपये का मिलता है वो हमें करीब 600 रुपये में मिलने लगेगा। इसके अलावा 150 रुपये में अच्छे स्मार्टफोन मिल सकते हैं। इनके अलावा कुछ प्रोडक्ट जैसे कि टीवी, महंगी गाड़ियाँ, गैजेट, महंगी तकनीकें, उच्च सॉफ्टवेयर और वो भी चीज़ें जो आज हम महंगाई के भाव मिलती है वो सब हमें काफ़ी सस्ती मिल सकती है। भारत विदेशों से जो भी चीज़ आयात करेगा वो आज के मुकाबले बहुत सस्ती मिलेगी। अब बात करते हैं $1 बराबर 1 रुपये होने पे भारत को क्या नुकसान होगा। भारत का निर्यात कम हो जाएगा, क्योंकि जब $1 बराबर 1 रुपया हो जाएगा तो बहुत से देश महंगाई की वजह भारत से कम आयात करेंगे, जिसका भारत को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज के समय बहुत से भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी भारत के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन डॉलर और रुपयों के बराबर होने पर उनको भारत के बराबर ही सैलरी मिलेगी। निष्कर्ष यही निकलता है कि $1 बराबर 1 रुपया होने पर भारत को फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। भारत की चीज़ें भी महंगी हो जाएगी, जिसे बहुत कम खरीदा जाएगा, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पे भी खास प्रभाव पड़ेगा। एक बार जापान के साथ भी ऐसा हो चुका है, जब साल 1986 में डॉलर की कीमत जापानी येन 280 के बराबर होता था, लेकिन अचानक रातों रात डॉलर की कीमत 140 येन हो गई थी, जिसका प्रभाव जापान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। जापान आज भी इसका नुकसान झेल रहा है। भारत सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी, इसलिए भारत सरकार की भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ मान्यताएं बना रखी है, जिससे भारत के रुपये की कीमत ना ज़्यादा हो और ना ही कम हो, क्योंकि दोनों ही स्थिति में भारत को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जाके बताएं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों।